और उसमें पहले तो दो निफ्टी के नंबर्स। भारती एयरटेल, चर्चा हुई थी कि रिजल्ट्स के इंटरनल्स इनकरेजिंग है, रडार पर रखेंगे स्टॉक को। ओएनजीसी दूसरे पायदान पे, एक और निफ्टी का रिजल्ट और कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद दिख रहा है कि शायद एक्सपेक्टेशन से बेहतर ये आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो दोनों नंबर्स इनकरेजिंग। फिर आइए वायदा के दो नंबर्स। तीसरे पायदान पे मैंने टाटा केमिकल्स रखा है, जो साल दर साल दरअसल मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन, ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर, पर सीक्वेंशियली हालात थोड़े से इंप्रूव होते हुए। दीपक नाइट्राइट चौथे नंबर पे, और इसके तो खैर अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स वाकई खासे स्ट्रॉन्ग। कुछ कैश के रिजल्ट्स रख देता हूं जो अच्छे कैटेगराइज किए जा रहे हैं। कोई वीमार्ट रिटेल के नंबर्स अच्छे थे, कोई आरती ड्रग्स डिसेंट था, कोई स्नाइडर इलेक्ट्रिक डिसेंट था, कोई आरती ड्रग्स रख दिया, आरती फार्मा के नंबर्स आए थे। ये सब नंबर्स कह लीजिए अच्छे थे। प्लेट फ्लिप हो गई तो कुछ वीक नंबर्स नजर आएंगे आपको। बीईएमएल मिसाल के तौर पे फिर लॉसेस क्लॉक करता हुआ। भारतीय हेक्साकॉम के नंबर्स ठंडे हैं, एचसीसी के नंबर्स दिक्कत में, और सिरमा एसजीएस के नंबर्स में भी तगड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। फिर कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। ल्यूपिन, इसके लिए एक 672 करोड़ रुपीस का जीएसटी का डिमांड नोटिस आया है। बायोकॉन, इसकी एक फैसिलिटी जो है उसको यूएसएफडीए से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है और वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड है। गाज गिरी थी लेकिन खुद ही को संभालना है। पर औरबिंदो फार्मा के केस में दरअसल इनके एक प्लांट पे ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड है। तो ये सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे आ गए। जाइडस वेलनेस में आज ब्लॉक विंडो में लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ है, 17 लाख शेयरों का, 450 करोड़ रुपए के आसपास का। अब डिटेल आज शाम तक शायद पता चले। रियल एस्टेट एज अ स्पेस रडार पे रखेंगे, क्योंकि फाइनेंस बिल आज पारित होने शायद पार्लियामेंट में आए और लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं कि रियल एस्टेट पे इंडेक्सेशन रिलेटेड कुछ बदलाव आएंगे। एंजल वन भी स्क्रीन पर, एंजल वन इसीलिए रडार पे क्योंकि इसके क्वार्टरली मंथली अपडेट इनकरेजिंग है। और फाइनली आज के रिजल्ट कैलेंडर के साथ छोड़े जा रहा हूं। निफ्टी का तो कोई नहीं, पर 12 वायदा बाजार की कंपनीज के आज रिजल्ट्स आने हैं। शुक्रिया आशीष। तो एक रिजल्ट्स हैवी डे फिर, और सारे स्टॉक सेक्शन स्क्रीन पर रखने के लिए। मनोज, जब लेवल्स पे आते हैं और 24,200 की सीमा अभी लांग नहीं पा रहा है निफ्टी, और वही 50,500 पे निफ्टी बैंक। लेवल्स टू वॉच ऑन निफ्टी बैंक फॉर डे ट्रेडर्स, इंक्लूडिंग आई थिंक बिट ऑफ रिस्क, और निफ्टी आईटी पर भी आज के लेवल्स क्या रहेंगे अनुज? वीरू, उससे पहले एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी देखना चाहता हूँ, क्योंकि निफ्टी की जो प्री ओपन सेटल हुई है वो काफ़ी लोअर है कंपेयर टू गिफ्ट निफ्टी। 24,189 पर हैं हम। गिफ्ट निफ्टी 24,269 पर है। ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्यूचर्स का भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन 173 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी बस सजेस्ट कर रहा है, हम 134 पॉइंट्स ही ओपन हो रहे हैं। 24,200 तो मतलब कुछ टेक्निकली रिकवरी ज़्यादा हुई भी नहीं। देखिए, पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,300 से 24,350, कल का डबल टॉप। अच्छा वीरो, आज जो मैं नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ उसमें आपको थोड़े 19-20 करने होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन। और बड़ी रेजिस्टेंस 24,450 से 24,550। वीरो, जो हमारा 20 डे सपोर्ट नहीं होल्ड कर पाया, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। पहली ट्रेड होगी अगर गैप अप फेल हो, जहाँ पर भी फेल हो, खासतौर से 24,350 के आसपास फेल हो, तो सेल करें 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। खरीदारी के लिए वेट करें, अगर मार्केट 24,200 के ऊपर टिक जाए और आधा एक घंटा टिक जाए तब वहाँ पर बाय बनेगा। सपोर्ट मिलेगा 23,900 से 23,950 और 23,400 से 23,500 पर। बड़ी गिरावट के बाद अगले दिन नॉर्मली गैप अप में सेलिंग एक बार के लिए तो आती है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है बैंक निफ्टी। कल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जरूर प्रोटेक्ट किया इसने। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 50,500 से 51,000 पर ऑप्शन जोन और 50 डे और फिर 51,300 से 51,500, जहाँ पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सपोर्ट मिलेगा 49,700। अच्छा, बेचना है यहाँ पर अगर 5700 तो 5800 फेल हो 51,000 के स्टॉप के साथ। अगेन थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी होगी स्क्रीन बेस्ड। सपोर्ट 49,700 टू 49,850 और फिर 49,000 टू 49,500। पहले आवर के बाद स्टेबिलिटी दिखे अगर, तब बाय करें। डे लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें यहाँ पर। अब सिंस आपने निफ्टी आईटी पर भी एक सवाल पूछा है, मैं उस पर एक अलग से एक व्यू दे देता हूँ। निफ्टी आईटी पर हम 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुए, और यूएस की मंदी का डायरेक्ट इंपैक्ट निफ्टी आईटी पर है, तो इसके लिए ये सेक्टर वीक रहेगा। अगला सपोर्ट मिलेगा 37,600, जो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हो सकता है उसको भी एक बार के लिए ब्रीच कर दे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 37,000 से 37,600 के बीच में निफ्टी आईटी आए तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स बाय करने होंगे।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।